कक्षा 9 विषय मैथ दिनांक है 4 अगस्त 2021। अध्याय है 2 बहुपद। आज के होमवर्क के आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम 5 क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, एक चर वाले बहुपद किसे कहते हैं। तो इसका हल हम लिखेंगे, ऐसे बहुपद जिसमें एक ही चर हो उसे हम एक चर वाला बहुपद कहते हैं। उदाहरण में लिखेंगे जैसे 3x + 5, 3x² + 5x + 2। तो यहाँ पर ये जो पहला उदाहरण लिखा है, इसमें ये जो x है इसको हम बोलते हैं चर, इसमें ये एक ही है। दूसरा उदाहरण जो लिखा है 3x² + 5x + 2, यहाँ पर भी चर दो जगह है लेकिन चर तो x ही है, यहाँ पर चर एक ही है। तो ऐसा बहुपद जिसमें एक ही चर हो उसे क्या कहते हैं, हम एक चर वाला बहुपद कहते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपको दी गई है, रेखिक बहुपद का एक उदाहरण दीजिए। तो रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे पहले प्रश्न में हमने पहला जो उदाहरण लिखा था 3x + 5, वो रेखिक बहुपद है। जैसे 4x + 2 इसका उदाहरण लिखा है, तो यहाँ पर x जो है चर है और इसकी घात कितनी है, अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। तो ये है 4x + 2, ये एक चर का रेखिक बहुपद है। दूसरा उदाहरण मैंने लिखा है 3x + 2y, यहाँ पर चर दो हैं। चर कौन कौन से, एक x है और एक y है, दो चर हैं लेकिन दोनों की घात क्या है, एक एक ही है। तो इसको हम बोलेंगे दो चर का रेखिक बहुपद। पहले वाला हो गया एक चर का रेखिक बहुपद, दूसरा हो गया दो चर का रेखिक बहुपद। इसके अंदर चलते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपको दी गई है, x की घात 2 + 2x + 1 किस प्रकार का बहुपद है। बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा पद हो, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, यानी x की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 है यहाँ पर। तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। इसके अंदर चलते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनकी घात हमें बताने। नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो यहाँ पर देखिए पहला बहुपद है x की घात 7 + x की घात 6 + 3। तो यहाँ पर चर क्या है, x, और x की अधिकतम घात कितनी है, 7 है। तो हम लिख देंगे घात कितनी है, 7। दूसरा जो उदाहरण है उसमें दिखा रखा है 9, यहाँ पर चर कुछ है ही नहीं, चर राशि यहाँ पर नहीं है, तो जहाँ पर चर नहीं है उसकी घात क्या लिखेंगे हम, 0। और तीसरा प्रश्न है x + 5, तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो घात क्या लिख देंगे हम, 1। इसके अंदर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर दिया गया है 25 घात के एक पदी का उदाहरण, यानी एक पद होना चाहिए और घात कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, चर की घात 25 होनी चाहिए। तो हम कितना भी लिख सकते हैं, x की घात 25, a की घात 25, y की घात 25, t की घात 25, p की घात 25 भी लिख सकते हैं। यानी एक बार ही लिखना है, एक से ज़्यादा पद नहीं होने चाहिए। जैसे x + 25 की जगह हम x + 25 + 5 ऐसे नहीं लिख सकते, x की घात 25 + 5, क्योंकि यहाँ पर दो पद हो जाएंगे, हमें एक पद का ही उदाहरण देना है। तो सीधा ही लिखेंगे हम x की घात 25, a की घात 25, y की घात 25, t की घात 25। इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो आज के होमवर्क के 5 क्वेश्चन थे, इस तरीके से आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। धन्यवाद।